हेलो दोस्तों, उठापटक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ अमेजिंग फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स। देश में खुशी की लहर, जिस पल का इंतजार था वो पल नज़दीक आ रहा है। 16 अगस्त की तारीख और सुबह करीब 8:30 बजे का समय। ये वो पल था जब चंद्रयान 3 का इंजन 1 मिनट के लिए ऑन किया गया था। इसके बाद उसकी ऑर्बिट ही बदल गई। एक और बड़ा अपडेट इसरो की तरफ से दिया जा रहा है, जिसने सभी की सांसें रोक दी हैं। भगवान से बस यही दुआ है कि सब ठीक हो। चंद्रयान चंद्रमा की 5वीं कक्षा में पहुंच गया है। अब चंद्रयान का कोई भी ऑर्बिट बदला नहीं जाएगा। 17 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे का समय बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस समय चंद्रयान 3 का इंटीग्रेट मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा। इसका एक हिस्सा है प्रोपेशनल मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल। प्रोपेशनल मॉड्यूल के अलग होने के बाद इसरो के लिए एक अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। प्रोपेशनल मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होने के बाद में 100 किलोमीटर ऑर्बिट में थोड़ी दूरी के साथ घूमना शुरू कर देंगे, ताकि वह एक दूसरे से टकराएं नहीं। इसके बाद 18 से 20 अगस्त को लैंडर को डी ऑर्बिटिंग कराई जाएगी। 18 अगस्त की दोपहर करीब 4 बजे 1 मिनट के लिए लैंडर को ऑन किया जाएगा, ताकि उसे सही दिशा में गति दी जा सके, ताकि उसे सही दिशा में लाकर गति कम की जा सके। फिर 20 अगस्त की देर रात 1:45 बजे के आसपास भी यही काम फिर से किया जाएगा। अभी चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाले गोलाकार कक्षा में लाना बाकी है। अब तक चंद्रयान 3 से संबंधित सभी चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5वां चरण है प्रोपेशनल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करना। फिर 20 तारीख की शाम 5:45 बजे लैंडिंग कराई जा सकती है। ये 8वां चरण होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लैंडर के समय काफ़ी धूल उड़ने की आशंका है, इसलिए धूल के छटने तक लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। इसके बाद 9वें चरण से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जांच करेगा। जांच के बाद लगातार वह अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा और अपनी जानकारी चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपेशनल मॉडल को देगा। यहाँ से डाटा बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को मिलेगा। मज़ेदार बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा, तब उसके पहियों में बनाए गए खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता रहेगा। चंद्रयान 3 से चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है, उसे समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। भविष्य के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और अंतरिक्ष को बेहतर समझ के लिए खोज बहुत ही जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है, भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच भी मिल जाएगा। भारत के चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अब यान चांद की सतह को छूने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की सतह से सिर्फ 163 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यान 5 अगस्त को ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को कम कर रहा है और कई गतिविधियों के माध्यम से चंद्रयान 3 उतरने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसरो ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है, आज की सफलता छोटी अवधि के लिए थी, लेकिन महत्वपूर्ण थी। इस अंतिम यात्रा की सफलता के बाद चंद्रयान 3 को 193 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर चंद्रयान की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान में लैंडर रोवर और प्रोपेशनल
मॉडल है लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉडल चंद्रमा की ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेंगे। इस मिशन के जरिए चांद पर पानी की खोज भी करेगा। ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। वहीं लैंडिंग चरण में 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, जो यान की सफलता का अंतिम चरण होगा। इसरो के मुताबिक विक्रम नाम के लैंडर को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। सफल होने पर प्रज्ञान नाम का रोवर विक्रम से निकलेगा। इसके बाद वो चांद से अलग अलग हिस्सों से तस्वीर पृथ्वी तक भेजेगा। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।